भैया रशिया में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। यदि मेरा एजुकेशन लोन भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे अच्छे मार्क्स है नीट में या कोई भी है, तो मुझे क्या स्कॉलरशिप मिल सकती है? क्या स्कॉलरशिप के भरोसे में मैं रशिया में पढ़ने आ सकता हूँ? तो इस वीडियो में आज बात करेंगे कि स्कॉलरशिप रशिया में मिलती है क्या, या जो एजेंट आपको बोलते हैं कि यहाँ पे स्कॉलरशिप है, ऐसा है वैसा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऐसा रशिया में रन होता है? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश राउत। आई एम अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल सिटी और मैं नागपूर महाराष्ट्र से हूँ। मी नागपूर महाराष्ट्राचा आहे। आणि बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यदि आपको कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है कि भैया एडमिशन लेना है नागपुर में कोई कंसल्टेंसी, या ऑल ओवर इंडिया में यदि कोई बच्चे हैं जैसे कानपुर में, तमिलनाडु, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोई भी हो, अगर आपको किसी मेरी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एडमिशन्स या कोई फीस स्ट्रक्चर या भैया कोई कंसल्टेंसी बता दो कोई भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। बाकी यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो जब भी वीडियो ओपन करते हो। तो रशिया में जितनी भी जगह पढ़ाई होती है, सब जगह एक कॉमन सिस्टम है कि आपको अपलात करना है, मतलब आपको पेमेंट करना है। आप पैसा दोगे और आप पढ़ोगे। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी स्कॉलरशिप ऐसी है नहीं। अब स्कॉलरशिप बताता हूँ मैं कैसे होती है। तो यहाँ पे जनरली ऐसे कोई भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं होता कि पहले आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आपको एग्जाम दे दो फिर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ऐसा कॉलेज की तरफ से तो नहीं होता है। हाँ, कोई कंसल्टेंसी ऐसा कर सकती है। कोई कंसल्टेंसी चाहे तो ऐसा कर सकती है कि मान लो किसी का एक्स नाम के, जैसे एक नॉर्थ कोकेशन एक यूनिवर्सिटी है, तो नहीं वहाँ तो यूनिवर्सिटी ही स्कॉलरशिप देती है। बट मान लो कोई एक्स कॉलेज है, उस एक्स कॉलेज को रूल करने वाला कोई एक कंसल्टेंट है, तो वो बोल सकता है कि 18th ऑफ जनवरी को हमने एक एग्ज़ाम रखा है, उसमें जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे टॉप 2 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उनको फीस में हम लोग कंसेशन देंगे। ठीक है? तो उस बिहाफ पे वो कंसल्टेंसी आपकी फ़ी पेमेंट करेगी। बट जनरली ये उस जगह होता है जहाँ पे यूनिवर्सिटी और आपके बीच में एक मीडिएटर होता है, कोई कंपनी होती है जो पैसा लेती है और वो आगे कंपनी यूनिवर्सिटी को पे करती है डायरेक्टली। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पेमेंट करते हो वहाँ पे जनरली ऐसा एग्ज़ाम या स्कॉलरशिप वाला सीन नहीं होता। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आपके और यूनिवर्सिटी के बीच में कोई एक मीडिएटर हो या कोई कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई कंपनी हो जिसमें आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पेमेंट नहीं करते, आप पहले कंपनी को देते हो, कंपनी यूनिवर्सिटी को पे करती है। जैसे जनरली डॉलर वाले केस में आप किसी कंपनी को पे करते हैं, कंपनी यूनिवर्सिटी को पे करता है। तो ये जो कंपनी है वो कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम या स्कॉलरशिप एग्जाम चला सकती है जिसमें वो लोग बोल सकते हैं कि हम लोग 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, उसमें हम लोग जैसे आपकी 20,000 या जो भी मान लो कि $30,000 फी है, उसमें से हम लोग आपको $2,000 का कंसेशन देंगे यदि टॉप टू स्टूडेंट हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसा होता है, ये स्कॉलरशिप होती है। बट कोई भी यूनिवर्सिटी आपको ऐसे इन स्टार्टिंग में ही कोई स्कॉलरशिप का एग्जाम रन नहीं करता है। अब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो स्कॉलरशिप प्रॉपर्ली प्रोवाइड करती है। जैसे एक मेरे नज़र में एक नॉर्थ कोकेशन है। तो नॉर्थ कोकेशन यूनिवर्सिटी सच में जो है वो बच्चों को लाइक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। यदि आपका एकेडमिक्स अच्छा हो तो वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। दैट्स द यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी अपने एकेडमिक्स और करिकुलम को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी। बाकी उसको उसकी आपको उस यूनिवर्सिटी की कोई डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर है उस मैसेज कर सकते हो, लाइक वो कौन सी कंसल्टेंसी वहाँ काम करती है या क्या फीस स्ट्रक्चर है या वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के नंबर, तो आप मुझे मैसेज करिए। बाकी मैंने आपको ये समझाया। तो जनरली यदि कोई आपको एजेंट बोल रहा है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप है, वहाँ को स्कॉलरशिप है, मैं आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दूँगा, तो ऐसे जनरली इन बातों पे आप ट्रस्ट मत करिए। कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं बिल्कुल बिना एकदम ज़ीरो पैसा देके फुल स्कॉलरशिप से ही पढ़, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके हाथ में पैसा होना चाहिए। आपको स्कॉलरशिप बहुत ही कम पैसों की मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि कोई कंपनी या तो आपको 1-2 हज़ार डॉलर की दे, या मतलब 1-1.5 लाख की स्कॉलरशिप, या कोई यूनिवर्सिटी आपकी मतलब 1 लाख या 1.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दे, तो बट आपको पैसा चाहिए हाथ में। आप ज़ीरो पैसे के साथ या बिल्कुल ही ज़ीरो फंड के साथ एमबीबीएस नहीं कर सकते रशिया में। यू नीड टू हैव सम अमाउंट ऑफ मनी विथ यू। सम मतलब लगभग 90% पैसा आपके पास होना ही चाहिए। आप यदि पूरा का पूरा, मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, लाइव में पूछते हैं कि भैया स्कॉलरशिप जैसा कुछ चीज़ है तो प्लीज़ आप दिमाग से निकाल लीजिए कि यहाँ कोई स्कॉलरशिप जैसी चीज़ है, यहाँ पेमेंट करिए एंड अपना शिक्षण करिए, पढ़ाई करिए। बस दैट्स द ओनली सीन जो यहाँ है। सो बाकी यदि आपको किसी और यूनिवर्सिटी की डिटेल्स या अपने तुम्हारे बजट में बैठने वाली जो कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर है यदि चाहिए होंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। और मैंने रजिस्ट्रेशन और जो एडमिशन्स ओपन वाली वीडियो है वो भी डाली है। इसकी 2-3 वीडियो पहले वाली वीडियो है कि एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं या रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कब ओपन होंगे, ठीक है, अर्ली मतलब पहले रजिस्ट्रेशन करने के क्या बेनिफिट्स, तो मैंने ये सब अपनी वीडियो में बता दिया है। सो प्लीज़ उसको चेकआउट करिए
एंड ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी, बट मुझे बताना था स्कॉलरशिप के बारे में। आई होप कि मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया हो। स्टार्टिंग में कोई भी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं होती, जैसे यूएस में होता है या ऑस्ट्रेलिया में होता है कि पहले एग्ज़ाम्स होती है जिसमें आप परफॉर्म करते हो, देन आपको यूनिवर्सिटी 80% स्कॉलरशिप देती है। ऐसा तो यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे किसी कंसल्टेंसी से आपने एडमिशन ले लिया, फिर उस कंसल्टेंसी ने अपने बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम रखा जिसमें उन्होंने 2 लोग को चुना, और ऐसी बहुत ही रेयर ही कंसल्टेंसी है जो ऐसा करती है। वेरी जो बिग प्लेयर्स है गेम में, या कोई हो सकता है कि आपको एडमिशन की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करे, क्योंकि मान लो कोई चाहता है कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, तो वो फिर एक स्कॉलरशिप टेस्ट रन करता है। तो जो बच्चे उनके थ्रू एनरोल कर दिए उस कॉलेज के लिए, उसके बाद एक टेस्ट होता है। तो सब बच्चों को लगता है कि यार चलो मुझे कहीं ना कहीं जाना है, तो मैं इस यूनिवर्सिटी में चले जाता हूँ, और मेरा स्कॉलरशिप में अगर नंबर लग गया तो मुझे थोड़ा कम पैसा कम हो जाएगा, तो इससे उनका एडमिशन बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर कॉलेज में। तो ऐसी सब चीज़ें। बट अगर ये आपको पढ़ना है तो यहाँ पैसा चाहिए। बाकी एजुकेशन लोन पे मैंने वीडियो डाल दी है, आप बस यूट्यूब पे जाइए, एजुकेशन लोन लोकेश राउत लिखे, आपको एजुकेशन लोन पे मेरी वीडियो मिल जाएगी। मैंने उस वीडियो में हर चीज़ बताया हुआ है, इंटरेस्ट रेट कैसे प्रोसेस करना है, क्या करना है, कैसे लोन पेमेंट होता है, रीपेमेंट कब करना है, हर चीज़ मैंने बता दिया है। वो प्लीज़ जाके देखिए। बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए।